बिहार में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक यानी SUP की बिक्री और इस्तेमाल पर 1 जुलाई से पाबंदी लगने जा रही है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA ने इसका विरोध करते हुए पाबंदी पर रोक लगाने की मांग की है। इस सिलसिले में BIA ने गुरुवार को पटना स्थित BIA सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर BIA के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बिहार लोक संवाद से विशेष बातचीत करते हुए SUP पर रोक से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं की चर्चा की। सर, ये बताइए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है? देखिए, अभी सरकार ने 16 या 17 आइटम की लिस्ट जारी की है। सबसे पहला तो है, एक हम लोग जो सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो हम लोग एक छोटा थैला दुकानदार पकड़ा देता है, वो एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सबसे जीता जागता उदाहरण होता है। उसमें सरकार ने कहा कि 50 माइक्रोन से नीचे का एक बार निकाला था, अब शायद और बढ़ाया है। इसके अलावा जो हम लोग प्लास्टिक की प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास, ये जितने आइटम्स है इस तरह की, तो इसको सरकार ने 1 जुलाई से बैन किया है। तो सरकार यहाँ ये कि उद्योग लगाने पर जोर दे रही है, लेकिन क्या इससे कितना उद्योग प्रभावित होगा बिहार में? देखिए, लगभग जो हम लोग का पास डाटा है कि पूरे हिंदुस्तान में 89,000 यूनिट्स है जो SUP बनाती है। 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है और लाखों लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। बिहार को आप उसी हिसाब से, बिहार में इंडस्ट्री कम है तो इंडस्ट्री में कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब जगह करीब करीब उसी रेशियो में है, तो ये काफ़ी लोग रोजगार में लगे हुए हैं उसमें। ये सारा चीज़ बर्बाद होगा। 100 यूनिट यहाँ पर बना रही है करीब करीब, जो हम लोग के पास डाटा है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है कि अनरजिस्टर्ड सेक्टर में अधिक है, इसलिए पता नहीं चलता है। लोग बोल रहे हैं 500, 700, 1000 ये हो सकता है। हम लोग के पास जो डाटा है वो है कि ना इतनी यूनिट तो है ही। तो सरकार से हम लोग का आग्रह है कि बिना सब्स्टिट्यूट के, देखिए सब्स्टिट्यूट रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैन कर दीजिए। आज यदि हम बीड़ी सिगरेट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए तो हम लोगों ने बैन नहीं किया उसको, हम लोगों ने सेंसिटाइज किया लोगों को कि भाई आप कम करो ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे। हम लोगों ने उस पर टैक्स बढ़ाया। तो ये इसी तरह से हम लोग इसमें भी आगे आ सकते हैं कि धीरे धीरे जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं आता है तब तक हम लोग इसकी देखिए इसका यूटिलिटी वैल्यू से आप इनकार नहीं कर सकते। आज एक गिलास आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और एक स्टील का ग्लास यूज़ करते हैं, कहने को आप कह रहे हैं कि नहीं प्लास्टिक से हमारा पोल्यूशन बढ़ता है, क्या सही है ये? हम लोग उसको रिसाइकिल कर दें तो कोई पोल्यूशन नहीं होगा। एक प्लास्टिक को 4 बार रिसाइकिल कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। एक स्टील के ग्लास को धोने में 1 लीटर पानी लगता है, और जो साबुन पानी जो भी लगता है वो डाउन द लाइन, वो केमिकल रहता है, वो डाउन द लाइन वाटर चेन को पोल्यूट करता है। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। यदि हम पेपर यूज़ करते हैं तो पेड़ कटेंगे, केला बोलते हैं कि केला का पत्ता आ गया वो खराब हो जाएगा। अभी डिकम्पोस्टेबल प्लास्टिक अभी आने का है, अभी कहीं पर भी हम लोग के सामने ये नहीं आया है कि ये अप्रूव्ड हो गया है, इकोनॉमिकली वायबल है, इस तरह का कोई चीज़ नहीं आया। आ जाएगा तो इंडस्ट्री अडॉप्ट करेगी। आप बता रहे थे कि इससे महिलाओं पर बहुत असर पड़ेगा। देखिए, इस कुटीर उद्योग या माइक्रो यूनिट्स में महिलाएं काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो घर के बगल में है, सारा चीज़ वो अपना जो भी खाली समय है उसमें वो काम कर लेती हैं। तो ये और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। इस तरह के छोटी छोटी परचून दुकानों में भी ये सामान बिकता है जहाँ पर महिलाएं भी अपना रोल निभाती हैं। तो इस तरह से ये दिक्कत तो होगी। तो आप जो बता रहे थे कि रोक की अवधि में विस्तार किया जाए, कितनी अवधि मांगना चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग का कहना है कि देखिए, अमेरिका में शायद जो हम लोग को डाटा आया है कि 2032 उन्होंने डेट तय किया है। जब अमेरिका ऐसा आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न देश, टेक्नोलॉजी के रूप में संपन्न देश आज 10 साल ले रहा है, तो हम लोग भी 10 साल नहीं ले, 4-5 साल ले, ताकि यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी चीज़ बैन कर रहे हैं, हम सरकार का यह प्रेरोगेटिव है, लेकिन सरकार का ये भी प्रेरोगेटिव है कि देखें कि लोगों को दिक्कत ना हो। इस सिलसिले में आप लोग शाहनवाज हुसैन से मिले? हम लोग अभी, हमारे एक प्रतिनिधिमंडल अभी जा कर के मिल के आए हैं
और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो केंद्रीय सरकार के, चूँकि बिहार सरकार के ये अब उसमें नहीं है, बियॉन्ड है, अब जो भी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अभी देखिए ना, आप आज आपने पढ़ा होगा अमूल और हर एक जो भी टेट्रा पैक में स्ट्रॉ बना रहे हैं, लगाते हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि यदि आप टेट्रा पैक ये स्ट्रॉ बंद कर देंगे तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी, हमारा 45,000 करोड़ का टर्नओवर अफेक्टेड हो जाएगा, आधी हर एक इंडस्ट्री अफेक्टेड। तो हम ये कर रहे हैं कि इसको हम लोग को सोच करके करना चाहिए। आपने कहा कि एनपीए का प्रॉब्लम होगा, किस तरह से होगा? एनपीए यदि सरकार बंद, यदि हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे तो हम पैसा कहाँ से, बैंक से लिए हुए होंगे तो कहाँ से देंगे? ये तो साइकिल एक चलता रहता है, हम कमाते रहते हैं, बैंक को पे करते रहते हैं। यदि आज बंद हो जाएगा तो एनपीए बैंक हमको 2 महीना बाद ही, 3 महीना बाद ही हमको एनपीए डिक्लेयर कर देगा। आम लोगों को क्या दिक्कत होने वाली है? आम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। आज जो भी सब्सिट्यूट है वो काफ़ी कॉस्टली है, 1 रुपया की जगह 5 रुपया लगेगा, और वो भी सब्सिट्यूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है। हर एक चीज़ का लॉजिस्टिक वगैरह हर एक चीज़ देखिए, आज आप स्टील के बर्तन वगैरह को उठा करके ले जाना और प्लास्टिक का उतना ही 100 थाली और 100 गिलास को उठा कर ले जाना, हर एक चीज़ में अंतर है। तो आपने देखा कि बीआईए ने साफ कहा है कि, और सरकार से मांग भी की है कि जब तक के विकल्प नहीं आ जाता तब तक के सरकार इस पर रोक नहीं लगाए, इसलिए क्योंकि न सिर्फ आम लोग बल्कि उद्योग जगत भी इससे प्रभावित होगा। कैमरा पर्सन इमरान सगीर के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।